today's topic is the thyroid gland. As all of you know, the thyroid gland is the largest gland of the endocrine gland. दूसरे gland में से नहीं, endocrine gland में से thyroid gland is the largest. अब इस डायग्राम में आप देखो, this is the thyroid gland. पीछे ये ट्रेकिया है. These are the hyaline cartilage rings of the trachea. ये जो ब्लू ब्लू नजर आ रही है, ये लैरिंक्स का कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज. ये ऊपर हाइवाइड बोन है. ठीक है, ये पूरा थायराइड ग्लैंड है. इसके कितने लोब्स हैं? 2 लोब्स. दे आर कनेक्टेड बाय isthmus. Isthmus is lies in front of the tracheal ring. 2 to 4. और ये आप देख रहे हैं कि ये जो लेफ्ट साइड से एक छोटा सा लोब निकल रहा है, जिसको हम कहते हैं पायरामिडल लोब. पायरामिडल लोब नॉर्मली 30% लोगों में होता है. ये अब नॉर्मल नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि थायरोग्लोसल सिस्ट की थायरोग्लोसल डक्ट जो है उसकी रेमिनेंट के तौर पे भी रह सकता है. उससे सिस्ट भी बनती है और ये भी उसी का ही रेमिनेंट है. ठीक है, तो इसकी सबसे पहले जो BCQ है इसका ये है कि इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड. फिर इसकी एक्सटेंशन दूसरे नंबर पे BCQ क्या है? C5 से लेके T1 तक. कौन सी वर्टिब्रल लेवल? C5 से T1 तक. ठीक है, अब यहाँ पे यही बताया गया है कि भाई थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द फ्रंट एंड साइड ऑफ द नेक अपोजिट दी इस वर्टिब्री के. ठीक है, और क्लैस्पिंग द अपर पार्ट ऑफ द ट्रेकिया, क्योंकि ट्रेकिया के आगे है. ठीक है, पार्ट्स एंड फीचर्स अगर हम देखें तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इसकी शेप क्या है. एच शेप है, पैरामिडल लोब भी है, दे आर कनेक्टेड बाय isthmus. और ये सारा जो बताया ये वही है, यानी जो इस डायग्राम में बताया ये सारा पीछे लिखा हुआ वही है. ठीक है, यहाँ पे भी ये दिखाया. देखो ये कौन सी मसल है नेक की? स्टेनोक्लेडोमास्टोइड. और नीचे वाली को तो छोड़ो, इंफीरियर बेलियोफेमोइड है, लेकिन ये स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल है. तो इससे रिलेटेड होगी एंटीरियरली, आगे जब रिलेशन में पढ़ेंगे. तो अब थायराइड का सबसे पहले आप देखो, इसने लिखा हुआ था यहाँ पे, मैंने डायग्राम में दिखाया है कि यहाँ पे कि इट इज कनेक्टेड विद द हाइवाइड बोन. ये पैरामिडल लोब बल्कि isthmus से जाता है पूरा, किसको? हाइवाइड बोन से कनेक्ट करता है. यही वजह है कि जब हम डिग्लूटेनेशन करते हैं तो थायराइड जो है वो अपवर्ड मूवमेंट करता है सॉलोइंग के दौरान. ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि थायराइड इज कनेक्टेड बाय द, पीछे से कंटिन्यूटी में द बोन बाय फाइब्रोमस्कुलर बैंड. अब ये इस बैंड का नाम भी आना चाहिए. जो बैंड मैंने दिखाया ये, इसमें फाइबर्स का भी हो सकता है सिर्फ, और थोड़ी सी मसल भी हो सकती है. तो फाइब्रोमस्कुलर या फाइब्रस या फाइब्रोमस्कुलर है. और इसका नाम क्या है? लिवेटर ग्लैंडुली थायरॉइडी. ये बहुत अहम है. ठीक है, अब फिर एक्सटेंशन ईच लेटरल लोब. कितने हैं लेटरल लोब? 2 हैं. एक्सटेंड अपवर्ड टू द ओब्लिक लाइन ऑफ द थायराइड कार्टिलेज. दिस इज द कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, ये वाला. इसकी साइड पे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड द ओब्लिक लाइन ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, जो कि आपने हेड एंड नेक में पढ़ी है. तो ये यहाँ तक इसकी एक्सटेंशन ऊपर ही यहाँ से आता है. ठीक है, कार्टिलेज एंड बिलो अप टू द 5th and 6th ट्रेकियल रिंग. ये बहुत अहम सवाल है कि भाई ये थायराइड की एक्सटेंशन उस लिहाज से भी आनी चाहिए और इस लिहाज से भी आनी चाहिए. लोब, ये लोब का बताया. द isthmus extend across the midline in front. ये भी मैंने बताया कि ट्रेकिया के इसके सामने है. ठीक है, अब नॉर्मली फीमेल में मेंस्ट्रुएशन के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान तो ये थायराइड जो है ये इंक्रीज होता है. तो इसका मतलब है ये हार्मोन हमें उस दौरान थोड़े से बढ़े हुए मिलेंगे. फिर मेन, ये भी बहुत अहम सवाल है, थायराइड ग्लैंड का कैप्सूल. यहाँ पे आप देखो इस डायग्राम, इसके 2 कैप्सूल हैं, एक ट्रू कैप्सूल एंड फॉल्स कैप्सूल. ट्रू कैप्सूल हमेशा वही होता है जो थायराइड ग्लैंड का अपना ही कनेक्टिव टिश्यू होता है. तो दिस वन इज दी, ये जो पर्पल नजर आ रहा है, दिस इज ए ट्रू कैप्सूल. और ये जो ग्रीन है ये क्या है? फॉल्स कैप्सूल. अब ट्रू एंड फॉल्स कैप्सूल के बीच में आपको रेड कलर की जो है ये प्लक्सिस है. क्या है? प्लक्सिस है. प्लान ऑफ क्लीवेज मीन यहाँ पे वो, यहाँ से वो कट करते हैं. ठीक है, लेकिन इधर से नहीं. ये आप इतना याद रखो कि यहाँ पे ये क्या है? इन दोनों लेयर्स के बीच में जो ट्रू एंड फॉल्स कैप्सूल है, इनके बीच में हमारे पास क्या है? प्लक्सिस है. The thyroid gland is invested by
टू कैप्सूल, एन इनर ट्रू कैप्सूल एंड एन आउटर फाइब्रस कैप्सूल। ट्रू कैप्सूल मैंने आपको पहले बताया कि कनेक्टिव टिश्यू की जो इसका अपना है उससे कंडेंसेशन है। फॉल्स कैप्सूल, ये बहुत अहम सवाल है, आपने हेड एंड नेक में पढ़ा था। प्री ट्रेकियल फेशिया इनक्लोज होता था और वो दो ग्लैंड को इनक्लोज करता था, थायराइड को और सबमैंडिबुलर ग्लैंड को। तो उसमें तो इसका फॉल्स कैप्सूल इज ड्राइव फ्रॉम दी प्री ट्रेकियल फेशिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बीसीक्यू है, ठीक है। फिर कैप्सूल की हम जो मैंने अभी बताया कि यह फीचर्स आपको पता होना चाहिए। इट इज़ थिन अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटरल लोब, मीन पोस्टीरियरली क्या है, ये थिन है, और थिक ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द लेटरल लोब। अब ये भी आगे डायग्राम में दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप यह देखो, ये लेटरल मीडियल सरफेस है, ये जो है इसकी लेटरल सरफेस है। अब लेटरल सरफेस के ये यहाँ पे आप देखो, इस मीडियल सरफेस पे यहाँ पे ये थिक है, क्या है, थिक। अब ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बना है, ये असल में क्रिकोइड कार्टिलेज है। वो बताना ये जाता है कि पोस्टीरियरली जो है ये थिक होके एक जगह से ये एक्सटेंशन बनाता है और उसको अटैच करता है इसको एक टिश्यू के थ्रू क्रिकोइड कार्टिलेज से, जिसको हम कहते हैं लिगामेंट्स ऑफ ट्री और सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ बेरी। ये बहुत अहम सवाल है, आता है, व्हाट इज के पूछते हैं सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ बेरी क्या है, ठीक है। तो अभी आपने देखा ट्रेस अबव द ट्रेकियल प्री ट्रेकियल फेशिया आफ्टर इनक्लोजिंग द थायराइड को इनक्लोज करने के बाद ऑब्लिक लाइन से अटैच है एंड टू द बॉडी ऑफ द हाइवाइड बोन इन द मिड लाइन ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द थायराइड लोब। मीडियल सरफेस पे, किस पे, मीडियल सरफेस पे। इट इज थिकन टू फॉर्म द सस्पेंसरी लिगामेंट। मैंने इधर क्या है, पोस्टीरियरली ये थिन है और मीडियल सरफेस पे क्या होगा, किसकी मीडियल सरफेस और कह रहा है लेटरल लोब्स की, यानी कि यहाँ पे आप देखो ये लेटरल लोब है ना दो, इसकी ये वाली लेटरल सरफेस है और ये मीडियल सरफेस है। तो ये मीडियल सरफेस पे जो है ये कैप्सूल थिक होता है, फॉल्स कैप्सूल, और अटैच करता है इसको ये दिस इज क्रिकोइड कार्टिलेज, ठीक है। इसके साथ और उस लिगामेंट को हम क्या कहते हैं, लिगामेंट ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी, ये आना चाहिए, ठीक है। द डेंस वेनस प्लेक्सिस अनलाइक दैट ऑफ द प्रोस्टेट, प्रोस्टेट अभी पढ़ा नहीं है उसकी, तो उसका भी इसी तरीके से ट्रू एंड फॉल्स कैप्सूल के बीच में वेनस प्लेक्सिस होता है। तो ट्रू एंड फॉल्स कैप्सूल के बीच लाइज डीप टू द ट्रू कैप्सूल, लाइज डीप टू द ट्रू कैप्सूल। अच्छा, यहाँ पे आप देखो कि ये ट्रू कैप्सूल है, ये फॉल्स कैप्सूल है, ये एक वेनस प्लेक्सिस ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखो ना ये जो है इसमें इसने क्लीवेज की लाइन बताई है कि भाई इसको आप यहाँ से कट कर सकते हो। जो मेन प्लेक्सिस है जिसको हम प्रोटेक्ट करते हैं किसके दौरान, सर्जरी के दौरान, वो वेनस प्लेक्सिस क्या है, आर्टीरियल नहीं है, क्या है वेनस प्लेक्सिस। दे आर प्रेजेंट डीप टू दी, ये कौन सा कैप्सूल है, ट्रू कैप्सूल, इसके नीचे मौजूद है, ठीक है। तो अब इसके लिए वो कहता है कि जब हम कहाँ गया, थायराइडेक्टमी करनी होती है, जब थायराइड निकालना होता है, तो इस वेनस प्लेक्सिस दी ग्लैंड इज रिमूव्ड अलोंग विद द ट्रू कैप्सूल। इस ट्रू कैप्सूल के साथ इसको रिमूव करते हैं, क्योंकि अगर कैप्सूल को बचाओगे या छोड़ोगे करोगे तो ये प्लेक्सिस जो है इसमें इंजरी आ जाएगी, तो फिर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी, ठीक है। ये BCQ आता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड मूव्स अप एंड डाउन ड्यूरिंग द सॉलोइंग बिकॉज एक तो यही चीज़ है कि लैरेंजियल कार्टिलेजेस के साथ ये अटैच है, एक तो मैंने कहा था ऑब्लिक लाइन के साथ है, दूसरा मैंने अभी कहा कि भाई ये लिगामेंट के थ्रू क्रिकोइड कार्टिलेज से भी अटैच है, तो सॉलोइंग के दौरान ये मूव करता है इस तरह से, ये भी आनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं इसके रिलेशन पे। ईच लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड पायरामिडल, अब यहाँ आपको ऐसे देखने में नजर आ रहा है ना, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे यहाँ से उभरा हुआ था ऐसे, ठीक है, तो हम इसको पायरामिडल शेप का कह सकते हैं, ठीक है। तो एंड प्रेजेंट अपेक्स, बेस एंड 3 सरफेसेस। अब ये तो अपेक्स होगी, नीचे जो होगी वो बेस होगी, फिर सरफेसेस आएंगी, ठीक है। तो अब अगर रिलेशन में देखें, अपेक्स में डायरेक्टेड अपवर्ड एंड स्लाइटली लेटरली, चलो लेटरली इस चीज़ को तो छोड़ दो, वही एक्सटेंशन क्या थी, ऑब्लिक लाइन ऑफ द थायराइड कार्टिलेज वेयर इट इज लिमिटेड अबव बाय द अटैचमेंट ऑफ द स्टर्नोहाइवाइड मसल। यहाँ पे आप देखो ये कौन सी मसल है, स्टर्नो
यहाँ पे ये वाली स्टेनोथायरॉइड मसल, ठीक है, ये इसको ऊपर एक्सटेंड नहीं होने देती, ठीक। तो ये लिमिटेशन भी आने तो अपेक्स का रिलेशन इससे भी हो गया। यहाँ पे देखो आप सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी है, उससे भी हो गया। एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व भी आपको नज़र आ रही है, उससे भी इसका रिलेशन हो गया, ठीक है। The apex is sandwiched between the inferior constrictor medially and the sternothyroid laterally। सारा इस डायग्राम में दिखाया कि laterally sternothyroid है और medially क्या है, inferior constrictor muscle है, ठीक। अब बेस एक्सटेंड अप टू दी, जो मैंने कहा था जहाँ एंड हो रहा है 5th to 6th ट्रेकियल रिंग, तो नीचे जब हम देखेंगे तो इसकी थायराइड की आर्टीरियल सप्लाई आएगी, तो नीचे होगी इंफीरियर थायराइड आर्टरी, आगे चल के मैं दिखा देती हूँ, और नर्व होगी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, तो ये उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। लेटरल छींक आ रही थी इस वजह से। अच्छा, लेटरल या उसको क्या कह रहा है, सुपरफिशियल सरफेस जो बाहर की तरफ है, इज कॉन्वेक्स एंड इज कवर्ड बाय 3 स्ट्रेप मसल्स। अब यहाँ पे आप देखो कौन सा कह रहा है, स्टेनोथायरॉइड, स्टेनोहवाइड एंड दी सुपीरियर बेली ऑफ ओमोइड। यहाँ पे हम देखें तो ये 3 मसल हैं, स्टेनोथायरॉइड, स्टेनोहवाइड एंड दी सुपीरियर बेली ऑफ दी ओमोइड। ये इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये इसकी तीनों स्ट्रक्चर लेटरल सरफेस के साथ रिलेटेड हो गए। मीडियल सरफेस जो अंदर वाली इज रिलेटेड टू दी 2 ट्यूब्स। अब ट्यूब्स कैसे, यहाँ पे आप देखो तो ये उस डायग्राम में भी देखो तो आपको नजर आ रहा है, ये पीछे भी, ये यहाँ पे ये मीडियल सरफेस है, तो पीछे ट्रेकिया पड़ा है, ट्रेकिया के पीछे क्या होगा, एसोफेगस। तो यही वजह है कि थायराइड की जब कोई डिजीज होती है तो ट्रेकिया पे भी प्रेशर पड़ेगा तो डिस्निया होगा, और अगर ज़्यादा एनलार्जमेंट है तो एसोफेगस पे पड़ेगा तो डिस्फेजिया होगा, ठीक है। डिस्फेजिया मीन डिफिकल्टी इन swallowing और डिस्निया मीन डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। तो 2 ट्यूब्स मीन ट्रेकिया एंड एसोफेगस मीडियली रिलेटेड हैं, 2 मसल्स हैं, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर एंड क्रिकोथायरॉइड, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर एंड क्रिकोथायरॉइड। इसमें मीडियल इस सरफेस की जो है वो मसल्स तो नहीं दिखाई, आगे है देखो, हाँ ये, ठीक है, क्रिकोथायरॉइड ये यहाँ पे मीडियली, ये इधर ट्रेकिया और 2 ट्यूब्स हो जाएंगी, उधर पीछे एसोफेगस होगा और मसल्स, तो उसकी रिलेशन आ गए हैं। 2 मसल्स इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर एंड क्रिकोथायरॉइड, ये हो गई यहाँ पे ये क्रिकोथायरॉइड ये वाली, और ये हो गई इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर जो मीडियली इसके साथ मसल्स, 2 मसल्स हैं, 2 ट्यूब्स हैं, और फिर क्या है, 2 ट्यूब्स के बाद 2 कार्टिलेजेस, वो जो हमने देखे क्रिकोइड एंड थायराइड कार्टिलेज, ये क्रिकोइड हो गया, और ये लाइन तो दिखाई है इसी थायराइड ग्लैंड की मीडियल सरफेस के साथ भी रिलेशन पता चले, तो ये थायराइड कार्टिलेज है और ये क्रिकोइड कार्टिलेज। तो 2 मसल के मीडियली इट इज रिलेटेड विद द 2 ट्यूब्स, 2 मसल्स एंड 2 कार्टिलेजेस, ठीक है। पोस्टीरोलेटरल मीन पीछे, क्योंकि मैंने आपको कहा था थोड़ा सा कॉन्वेक्स ऐसे होता है, ऐसे वी शेप टाइप आगे, ठीक है। लेटरली जो सरफेस होती है ना वो यूं होती है, तो पोस्टीरोलेटरल जो सरफेस है इज रिलेटेड टू द कैरोटिड शीथ, कैरोटिड शीथ यहाँ पे मैंने दिखाई, ये दिस इज द कैरोटिड शीथ, ठीक है। तो पोस्टीरियर लेटरली इट इज रिलेटेड विद द कैरोटिड शीथ। कैरोटिड शीथ के आपने पढ़े हैं कौन कौन से कंटेंट हैं, तो ज़ाहिर है फिर उसके साथ भी रिलेटेड होगी। आंसर सर्वाइकलिस मैंने हम पढ़ा चुके हैं हेड एंड नेक में कि कैरोटिड शीथ के इस एंटीरियर लेयर के अंदर मौजूद होती है, और पीछे तो खैर वो सिंपैथेटिक ट्रंक है, और अंदर जो रिलेशन है यहाँ आंसर सर्वाइकलिस दिखाया नहीं है, लेकिन इस एंटीरियर लेयर ऑफ दी इस कैरोटिड शीथ के यहाँ पे क्या होता है, अंदर बरीड होता है आंसर सर्वाइकलिस, ठीक है। अच्छा, दी एंटीरियर बॉर्डर, अब फिर बॉर्डर का रिलेशन किसका, ये सरफेसिस का था, अब आता है बॉर्डर का। एंटीरियर बॉर्डर अगर हम इसको ऐसे वी शेप बनाते हैं तो एंटीरियर बॉर्डर इज थिन एंड सेपरेट, बस इतना पता होना चाहिए कि सुपरफिशियल एंड दी मीडियल सरफेसिस को आपस में सेपरेट करता है, और फिर ब्रांचेस मैं आपको बताऊंगी तो उसके लिहाज से ये आर्टीरियल सप्लाई के लिहाज से ये सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी के साथ रिलेटेड है एंटीरियर ब्रांच, ठीक है। ये ब्लड सप्लाई में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पोस्टीरियर बॉर्डर इज थिक होता है, राउंडेड है एंड सेपरेट द मीडियल एंड द पोस्टीरियर सरफेसेस, और इसका रिलेशन जो है वो यही जो आर्टरीज एनास्टोमोसिस बनाएंगी आपस में, क्योंकि जब ब्लड सप्लाई देखेंगे तो उसमें ये आपस में एनास्टोमोसिस बनाएंगे, पहले ब्लड सप्लाई पढ़ के फिर इनकी
एंटीरियर एंड पोस्टीरियर